ओम शांति। 13 अप्रैल 2026। आज का पुरुषार्थ हमारे प्यारे शिव बाबा निराकार परमात्मा हमेशा हमें आत्मा अभिमानी बनने और अपने आदि अनादि स्वरूप को पहचान कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देते हैं। आज मीठे बाबा की मुख्य समझानी ये है कि अब नाटक पूरा हो रहा है और हमें वापस अपने घर परमधाम जाना है। इस दुनिया की हर चीज विनाशी है, इसलिए यहां से ममत्व मोह मिटाकर स्वयं को एक अविनाशी आत्मा समझना ही सच्ची समझदारी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पुराने शरीर के भान को भूलकर स्वयं को मुझ पिता के साथ बुद्धि से जोड़ो ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश हो सके। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ का अर्थ है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए किया गया श्रेष्ठ श्रम। इसे सफल बनाने के लिए अमृत वेला, प्रातःकाल, सुबह के शांत समय में बाबा की याद में बैठें। यह समय रूहानी शक्ति भरने का सबसे उत्तम समय है। स्वदर्शन चक्रधारी बने, हर समय याद रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा असली धर्म क्या है। ज्ञान का सिमरन, जो ज्ञान बाबा ने दिया है उसका मनन चिंतन करें। जितना चिंतन करेंगे उतनी ही खुशी बढ़ेगी। समानता का अभ्यास, हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखें। देह को देखने के बजाय भ्रिकुटी के बीच चमकते सितारे को देखें। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? पुरुषार्थ की राह में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, उनसे बचना अनिवार्य है। देह अभिमान, मैं, मेरा, नाम और मान की इच्छा, ये पुरुषार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। परचिंतन और परमत, दूसरों की कमियां देखना, परचिंतन और ईश्वरीय मत के बजाय अपनी या दूसरों की मत, मनमत परमत पर चलना उन्नति रोक देता है। व्यर्थ संकल्प, कल क्या होगा या पुरानी बातों को याद करके समय और ऊर्जा नष्ट न करें। आलस्य और अलबेलापन, कल कर लेंगे या सब ठीक ही है, ये सोच पुरुषार्थ को सुस्त बना देती है। सारे दिन के अभ्यास हेतु स्वमान और विधि आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। अभ्यास की विधि, सवेरे उठते ही स्वयं को यह स्मृति दिलाएं कि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। कार्य करते समय बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुकें, ट्रैफिक कंट्रोल, और महसूस करें कि बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं हर कार्य को सहजता से कर रहा हूं। शाम को सोते समय पूरे दिन का पोता मेल, लेखा जोखा बाबा को सौंप दें और हल्के होकर सोएं। अतः इस संगम युग के अनमोल समय को व्यर्थ न गवाकर ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। याद रखें, आप भगवान के लाडले बच्चे हैं और आपकी हर विजय निश्चित है। ओम शांति।